जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं जी। आज जो है वो माशाल्लाह से मार्केट ने 600 पॉइंट्स डाले हैं। कल मॉनेटरी पॉलिसी जो थी उसका ऐलान हो चुका और दीगर मामलात जो हैं वो पाया तकमील तक पहुँच चुके। लेकिन उसमें एक अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि गवर्नर स्टेट बैंक साहब जो हैं वो एक सवाल का जवाब जो है वो गोल कर गए और वो ये था कि बैंक्स जिन्होंने तकरीबन कुछ 100 अरब रुपए के करीब जो है वो कमाए हैं डॉलर की जो ऊपर नीच हुई और उसमें उनका अपना पूरा का पूरा किरदार था बैंक्स का। उसमें उन्होंने बहरहाल बैंक्स को मुझे जो लगता है उनके जवाब से जो तासुर मिलता है वो ये है कि शायद अब वो बैंक्स को बचाने जा रहे हैं। तो ये भी एक वजह थी कि उन्होंने बैंक्स के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उसका भी ज़िक्र नहीं किया। उसको गोल कर गए और बाद में फिर वो ये भी हीले-बहाने तलाश करते रहे कि जी देखें जी वो 100 अरब रुपया उन्होंने कमाया तो है, लेकिन उसमें उनका खर्चा भी हुआ होगा, वो सारा का सारा प्रॉफ़िट नहीं है। तो इन सारी बातों से जो नज़र आ रहा है वो ये है कि स्टेट बैंक जो है वो उनके ऊपर नरम हाथ रखेगी। तो लिहाज़ा मेरा ख़्याल है बैंक्स के ऊपर कुछ शायद इतना ज़्यादा प्रेशर अब मज़ीद नहीं आएगा। और सर्विसेज सेक्टर जो है वो बहरहाल परफ़ॉर्म इंशाल्लाह करेगा। अब चलते हैं आगे। आज 600 पॉइंट्स मार्केट ने डाले और इसमें जो बड़ा किरदार रहा, अगर हम ये देखें कि कौन-कौन से सेक्टर जो थे, उन्होंने कितने-कितने पॉइंट्स डाले, तो उनमें इस ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है, वो बहरहाल लीड किए हुए था आज भी मार्केट को और इसके साथ-साथ जो दीगर सेक्टर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो पड़े वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में थे, उसके बाद फर्टिलाइज़र जिसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया आज। फिर सीमेंट सेक्टर चला, अब सीमेंट सेक्टर के हवाले से एक बात जो है वो मैं यहाँ पे करना चाह रहा था कि कोहाट सीमेंट को कल भी जो था वो अपर कैप लगा था। उसकी क्या रीज़न थी? उसकी रीज़न ये थी कि कोहाट सीमेंट जो है, उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ये इन्फॉर्म किया है कि वो आपको याद होगा कि लकी सीमेंट जो था, उन्होंने भी अपने शेयर्स बायबैक किए थे। तो उसकी रीज़न क्या है? आज जो है वो आज से खैर नहीं, ये चंद दिन पहले जो है वो ये कोहाट वालों ने भी इन्फॉर्म किया है कि वो भी अपने शेयर्स जो है वो बाय बैक करना चाह रहे हैं 2.49%। अब 2.49% जो है ये अच्छी खासी अमाउंट बनती है, 5 मिलियन शेयर्स जो है ये मार्केट से वापस खरीदेंगे। लेकिन इसमें आप एक चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने जो डेडलाइन रखी है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए डेडलाइन जो है वो उनकी जो यकम मार्च से लेकर और फिर 19 अगस्त तक की है। यकम मार्च से 19 अगस्त तक। अब अगर कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि वो यकम मार्च से या मार्च के महीने से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये ऑल टुगेदर जो है ये तकरीबन कुछ 6 महीने बनते हैं। और उन 6 महीनों में उन्होंने वो ये बायबैक करने हैं। अब अगर कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि जी वो इतना शेयर्स जो है वो लोग जो है वो खरीद लेंगे कि इनको खरीदने के लिए जो शेयर हैं वो बहुत महँगे मिलेंगे, तो ये शायद उनकी खामख़याली है। इसलिए अगर आपने कोहाट सीमेंट को वैसे खरीदना है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है, तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। लेकिन अगर आप महज़ इस चीज़ के लिए इसको खरीदना चाहते हैं कि उन्होंने बायबैक करने हैं और आप इसको जो है वो महँगे दामों बेचेंगे, तो मेरा ख़्याल है इसमें थोड़ा आपको मसला हो सकता है। इसलिए आप इसका ज़रा टेक्निकल एनालिसिस फ़रमाइएगा और इसके कुछ थोड़े से देख लीजिएगा कि इसके हाइज़ जो है वो कहाँ पर बनते हैं। तो इसने भी अच्छे खासे पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट में डाले। अब चलते हैं और मार्केट का थोड़ा-सा जायज़ा लेते हैं। 612 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है वो आज बहुत ज धमाले डालती रही। एक खबर ये भी आई थी दरमियान में कि स्टेट बैंक ने जो है वो रात को चुपके से 1% जो है वो मज़ीद बढ़ा दिया है। लेकिन वो असल में खबर जो है वो सही तरीके से बयान नहीं की गई और उसको तरोड़-मरोड़ कर बयान किया गया। हालाँकि वो मामला कुछ और था, तो उसकी तफ़सील जो है वो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बहरहाल ऑफ़िशियली जो है, स्टेट बैंक की तरफ से ऐसी कोई ख मेरी नज़र से खबर नहीं गुज़री क्योंकि अगर वो गुज़रेगी तो फिर हम उसका तफ़सील के साथ ज़िक्र करेंगे। इस तरह से कहीं हम भी जो है वो उस वो क्या कहते हैं, अधूरी खबर का जो है वो सहारा ना ही लें तो बेहतर होगा। आगे चलते हैं जी, आज मार्केट की जो सूरत-ए-हाल थी, उसमें 612 पॉइंट्स जो थे वो सीधे-सीधे
जिसमें सबसे अहम किरदार जो था वो ऑयल एंड गैस सेक्टर का था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में आज माशाल्लाह से 14 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप हुई हैं, जिसमें मुगल है, उसके अलावा एमसीबी भी हबीब है, लेकिन उनका वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है। कोहाट सीमेंट है। अब आप ये देखिए कि कोहाट सीमेंट जो है वो आज भी अपर कैप हुआ, लेकिन सिर्फ 3 लाख शेयर का इसमें वॉल्यूम था। तो ये ज़रा ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि बहुत थोड़े वॉल्यूम के साथ ये शेयर जो है ये अपर कैप हुआ है दूसरे दिन। तो ये ना हो कि कहीं आप इस थोड़े वॉल्यूम का शिकार हो जाएँ। मुगल में बहरहाल इसकी निस्बत अच्छा वॉल्यूम था। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ये जितनी भी कंपनीज़ जो हैं वो आज अपर कैप हुई हैं, इंटरनेशनल इस आईएसएल इंटरनेशनल स्टील से लेकर मुगल तक और फिर दीगर, तो इन सब में कोई खादर-खा वॉल्यूम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। वॉल्यूम जो था आज सारा का सारा जिन कंपनियों ने आज घेरा, वो फिर आ जाके जो बात जो है वो ख़त्म हो रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के ऊपर, कि टॉप 10 सिंबल में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो था वो 12 मिलियन का था पीपीएल के अंदर। उसके बाद मैपल लीफ में 10 मिलियन का वॉल्यूम था, डब्ल्यूटीएल ₹1 का शेयर है, 10 मिलियन का वॉल्यूम। शहीर कॉर्पोरेशन जो है वो अब तो फ्री में जाएगा, उसमें 8 मिलियन का वॉल्यूम था, ओजीडीसी में 8 मिलियन का 6 मिलियन का वॉल्यूम था। अब अगर हम वॉल्यूम का जायज़ा लें तो गुज़िश्ता तकरीबन आप यूँ कह सकते हैं कि गुज़िश्ता पूरे फाइनेंशियल वीक का अगर आप जायज़ा ले लें तो किसी हद तक सूरत-ए-हाल जो थी वो वॉल्यूम की ना होने के बराबर थी। तो आज वॉल्यूम थोड़ा बेहतर था एज़ कम्पेयर टू लास्ट 3-4 डेज़। ये कैंडल पर जाएँगे तो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा ज़रूर लगाइएगा कि अगर आपने वो डाटा देखा हो जिसको हम लोग फ्यूचर का डाटा कहते हैं, तो फ्यूचर की क्लोजिंग भी है इस हफ़्ते के अंदर। और जिन लोगों ने शॉर्ट सेल मारे थे, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि शॉर्ट सेलिंग कहाँ हुई थी? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हुई थी, थोड़ा-सा टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई थी। तो जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया था, उन्होंने बाय बैक भी करना है इस वीक के अंदर। और उसमें 3 कंपनीज़ जो हैं वो सर-ए-फ़हरिस्त हैं, जिसमें पीपीएल है, ओजीडीसी है और उसके साथ टीआरजी है। अब मेरा जो जहाँ तक ख़्याल है वो ये है कि ये जो वॉल्यूम लग रहा है इसको आप इस पैराहन में भी देख सकते हैं कि लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की बाय बैक करनी है। तो इसलिए जो नई पोज़ीशन आप बनाएँ उनको उसको काफ़ी ज़रा सोच-विचार करने के बाद बनाइएगा। आगे चलते हैं। आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज के कैंडल को। कैंडल के हवाले से बात करें तो यस, आज वॉल्यूम जो था वो गुज़िश्ता अ, तकरीबन-तकरीबन आप कह सकते हैं कि लास्ट वीक में जितने भी दिन गुज़रे हैं, 5 दिन, 1 दिन अगर हम कल का शामिल कर लें और उसके साथ अगर हम अ, पिछला पूरा हफ़्ता ही अगर आप शामिल कर लें, तो उसके बावजूद भी आज वॉल्यूम जो था, वो अच्छा था। लेकिन आज के वॉल्यूम में जो ख़ास बात थी वो मैंने अभी बयान कर दी कि वो बायबैक की भी है। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी आज क्लोज़ हुए हैं, कुछ कल होंगे, कुछ परसों होंगे और फ्राइडे से तक जो है ये मामला सिमट जाएगा। फिर उसके साथ जो है वो बैंक्स के ऊपर जो है वो ढीला हाथ है स्टेट बैंक का। जहाँ तक ताल्लुक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस जो है वो अभी ये जो मुतवक्का तौर पर हमें 40,000 की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, मैं इसको कोई ख़ास रेजिस्टेंस नहीं समझता। इसलिए आने वाले दिनों में अभी कैंडलस्टिक के हवाले से हमारा कोई भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है एनालाइज़ करने का कि मार्केट जो है वो कितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सहारा ले सकती है, तो मेरी राय आज भी यही है कि मार्केट अभी मुकम्मल तौर पर जो है वो अ, फंडामेंटली चल रही है। आखिर में एक चीज़ का और ज़िक्र करता चलूँ कि गवर्नमेंट ने रोते-धोते हुए जिस तरह भी है, सर्कुलर डेट ख़त्म करना है और सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए उनको प्राइसेज़ को मज़ीद एडजस्ट करना पड़ेगा और प्राइसेज़ की एडजस्टमेंट में सबसे बड़ा किरदार जो होगा वो एसएनजीपी और एसएसजीसी का होगा। बाकी आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि आपने क्या करना है। अल्लाह हाफ़िज़।